हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोपैथी की बात करेंगे। तो जानेंगे जो मायोपैथी क्या होता है, तो इसका पूरा जानेंगे डिटेल्स। जो मायोपैथी क्या होता है शॉर्ट में जानेंगे। इस वीडियो जो बन रहा है वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट में जानेंगे जो समझेंगे जो मायोपैथी क्या होता है। तो मायो का मीन्स होता है मसल्स। तो मायो अगर किसी भी चीज में लगा है तो वो क्या है, किससे रिलेटेड है, तो मसल से रिलेटेड है। किसके मसल्स, तो ह्यूमन बॉडी के मसल से रिलेटेड है। तो मायो का मतलब होता है मसल्स और पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, या कह सकते हैं डिजीज कह सकते हैं। किसी में अगर पैथी लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है क्या, डिजीज। अगर उसमें क्या है तो कुछ न कुछ उसमें खराबियां है, डिजीज है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, मायोपैथी। मायोपैथी मीन्स क्या, तो मसल्स का यहाँ पे क्या बात होगा, मायो मायो लगा हुआ है तो मसल्स, और पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो जानेंगे जो मायोपैथी, तो जानते हैं जो व्हाट इज मायोपैथी। मायोपैथी क्या होता है, तो मायोपैथी जानेंगे। इसमें जो क्या होता है, तो कह रहा है मायोपैथी रिफर्स टू एनी डिजीज अफेक्टिंग मसल्स फाइबर। ये कह रहा है कि मायोपैथी जो होता है वो रिफर्स करता है टू एनी डिजीज, मतलब मायोपैथी जो है वो किसी भी डिजीज से क्या हो सकता है, अफेक्ट करता है मसल्स फाइबर को। चाहे वो कोई भी डिजीज के कारण क्या होता है, जब मसल्स फाइबर अफेक्ट होता है, लीडिंग टू मसल्स वीकनेस, वास्टिंग एंड फैटिग विदाउट इन्वॉल्विंग द मसल्स नर्व डायरेक्टली। यह कह रहा है कि जो बिना नर्व के ये जो है डैमेज किए हुए ये जो है मसल्स है, ये क्या है, तो मसल्स है। ये जो है मसल्स है, इसमें जो सप्लाई होता है वो जो है वो सप्लाई होता है नर्व। तो ये क्या है, ये नर्व है, ये जो है नर्व है, और ये क्या है, मसल्स है। तो नर्व में जो मसल्स में नर्व सप्लाई है, ये जो कह रहा है इसको कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं हो रहा है। जबकि क्या है, फिर भी मसल्स जो है वो फैटिक हो जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, वीकनेस हो रहा है, और क्या है, वास्टिंग में जा रहा है मसल्स। तो ये कह रहा है बिना जो है वो क्या होता है, नर्व फाइबर को अफेक्ट किए बिना ही क्या होता है, मसल्स जो है वो वीकनेस हो रहा है, वास्टिंग में जा रहा है, और फैटिक हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपैथी बोलेंगे, मायोपैथी। तो इसका डेफिनेशन है, सिंपल है, मायोपैथी रिफर्स टू एनी डिजीज अफेक्टिंग मसल्स फाइबर लीडिंग टू मसल्स वीकनेस, वास्टिंग एंड फैटिक विदाउट इन्वॉल्विंग द नर्व डायरेक्टली। यह कह रहा है कि जो किसी भी तरीके से जो है इसमें जो है मायोपैथी में क्या होगा, नर्व डैमेज कहीं से नहीं होगा। जबकि ये जो है किसी भी बीमारी के कारण जो है वो मसल्स में क्या होगा, फैटिक होगा, और क्या होगा, वास्टिंग में जाएगा, और क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका पैथोलॉजी क्या होगा, आखिर इस क्या क्या कारण की वजह से जो है ये हो सकता है। तो कह रहा है मसल्स फाइबर आर डैमेज। इसमें कह रहा है मसल्स का जो फाइबर होता है वो डैमेज होता है। पूरे मसल्स जो बना होता है स्केलेटल मसल्स, उसमें क्या होते हैं, तो बहुत सारे क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। जैसे ये क्या है, एक मसल्स ले लिए, ये क्या है, टेंडन हो गया, ये मसल्स हो गया। तो मसल्स में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स होते हैं। तो इसको क्या करता है, ये कह रहा है जो मसल्स फाइबर आर डैमेज। ये जो मसल्स जो एक एक फाइबर जो बहुत सारा इस प्रकार से फाइबर होते हैं, तो ये मसल्स फाइबर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। मसल्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या, तो वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन के कई साइन होते हैं, 5 साइन होते हैं। लाइक है, इसमें क्या हो सकता है, सूजन हो सकता है, पेन आ सकता है, रेडनेस देखने को मिलेगा। तो ये सब कंडीशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का है। तो इन्फ्लामेशन के कारण जो है ये नर्व फाइबर क्या होता है, डैमेज करेगा। और क्या हो सकता है, तो मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन, ये जो होता है ये बहुत सारे क्या होता है, सेल से बने होते हैं। तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, तो इसका जो है सेल में क्या क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें क्या होगा, डिसफंक्शन होगा। तो डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। और कह रहा है जेनेटिक डिफेक्ट्स के हो सकता है, और लीडिंग टू इम्पेयर्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रीजनरेशन। और कह रहा है जी ये क्या करेगा, तो इम्पेयर्ड करेगा, डिस्पर्सन लीडिंग टू जो क्या करेगा, इम्पेयर्ड करेगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रीजनरेशन। जो और क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन और रीजनरेशन फिर से ये कर सकता है। तो वही कह रहा है ये जो मसल्स में जो भी खराबी जो हुआ है उसको क्या कर सकता है, ये फिर से क्या कर सकता है, तो रीजनरेट कर सकता है। अब क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ मायोपैथी। ये जो मायोपैथी होता है वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार टाइप्स के होते हैं। तो ये कह रहा है इनहेरिटेड
इनहेरिटेड कह रहा है, जो इनहेरिटेड टाइप्स के हो सकते हैं, उसके बाद इन्फ्लामेटरी टाइप्स के हो सकते हैं, उसके बाद टॉक्सिक टाइप के हो सकते हैं, इंडोक्राइन टाइप्स के हो सकते हैं, उसके बाद मेटाबॉलिज्म की वजह से मतलब होंगे, तो उसकी इसीलिए लिखा हुआ है जो मेटाबॉलिज्म, मतलब इस टाइप से क्या हो सकते हैं, मसल्स में मायोपैथी देखने को मिलेगा। अब क्या कर रहा है, जो ये जो है इनहेरिटेड में कर रहा है डेक्मी बेकर में माइटोकॉन्ड्रियल मायोथिस। तो ये कह रहा है जो डेक्मी ब्लैकर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथेसिस की वजह से क्या होगा, इनहेरिटेड होगा। उसके बाद इन्फ्लामेटरी में कह रहा है जो पोलीमायोसाइटिस एंड क्या है, तो डर्मेटोमायोसाइटिस की वजह से क्या होगा, तो ये सब में क्या होगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन में पॉलीमायोसाइटिस हो सकता है, उसके बाद डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है। उसके बाद टॉक्सिक, तो टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक में क्या होगा, ड्रग और अल्कोहल इंड्यूस्ड। इसमें क्या होगा, तो टॉक्सिक से ही पता चला, इसमें क्या होगा, अल्कोहल टाइप्स के कुछ होंगे, तो जिसमें क्या आएगा, ड्रग आएगा और अल्कोहल इंक्लूड होगा। उसके बाद बात करते हैं इंडोक्राइन, तो इंडोक्राइन में क्या होगा, तो इंडोक्राइन में होगा ड्यू टू थायराइड। इसमें क्या होगा, इंडोक्राइन आप जानते होंगे इंडोक्राइन क्या है, तो इंडोक्राइन एक पार्ट है बॉडी का जिसमें क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आते हैं, थायराइड आते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है। उसके बाद एड्रीनल भी इसी में इंक्लूड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड में ही। और डायबिटिक इशू की वजह से क्या हो सकता है, इंडोक्राइन टाइप्स में इसको हम रख सकते हैं मायोपैथी। तो ये सब है थायराइड की वजह से, उसके बाद एड्रीनल इनवाइलेंस, उसका डायबिटिक इशू की वजह से क्या होता है, मसल्स जो है उसमें क्या होता है, मायोपैथी, मसल्स में क्या होता है, मायोपैथी मीन्स क्या करने का मतलब वही, जो उसमें क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा बॉडी का। उसके बाद क्या होगा, तो वो क्या होगा, फैटिक होगा, और क्या होगा, तो वो वीकनेस, फैटिक, और क्या होगा, वास्टिंग में जाएगा मसल्स। अब कह रहा है इसका काउज एंड रिस्क फैक्टर, इसका कारण क्या हो सकता है और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। तो काउज एंड रिस्क फैक्टर में क्या जानेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन मतलब कह रहा है ये जो होता है वो क्या है, तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। बहुत सारे क्या होता है, बॉडी में होता है इम्यून सिस्टम, तो उसके वजह से क्या होता है, इम्यून डिजीज मतलब कहने का मतलब है, इम्यून डिजीज हम कह सकते हैं जब क्या होता है, इम्यून सिस्टम में क्या होता है, WBC। तो WBC में क्या आता है, तो ये क्या होता है, इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके क्या होगा, संख्या में क्या होगा, नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नंबर इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, तो मसल्स पे क्या है, उसका इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद कर रहा है मेडिकेशन करने का मतलब, अगर किसी भी प्रकार से अगर कुछ ऐसा मेडिकेशन लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो मसल्स पे दिखाएगा, जिससे क्या होगा, मसल्स में मायोपैथी मीन्स क्या मतलब बॉडी में मायोपैथी डेवलप करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मायोपैथी को मसल्स का क्या होगा, डिजॉर्डर होगा। मसल्स में क्या होगा, डिजॉर्डर किसी भी तरीके का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपैथी बोलेंगे। उसके बाद जानेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद बहुत सारे थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे ऐसा है, एड्रीनल है, उसके बाद टेस्टिस है, उसके बाद ओवरी है। तो इस प्रकार से जो है सो बहुत सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे क्या होते हैं, हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन क्या है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चीज को बैलेंसिंग करने का काम करता है। तो वही कह रहा है, हार्मोन में जब इनबैलेंस होगा तो उसके वजह से क्या होगा, बॉडी में मायोपैथी डेवलप करेगा। उसके बाद इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार से जब इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से हो सकता है। उसके बाद क्रोनिक अल्कोहल यूज, कह रहा है क्रोनिक अल्कोहल यूज मतलब लगातार अगर कोई क्या है, तो अल्कोहल का यूज कर रहा है, लगातार अल्कोहल का यूज कर रहा है, तो उसके वजह से भी क्या होगा, तो मायोपैथी जो है वो डेवलप करेगा। उसके बाद अब जानेंगे, ये तो हो गया काउज एंड रिस्क फैक्टर, जिसमें बात की जेनेटिक म्यूटेशन,
उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज, उसके बाद मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, उसके बाद हार्मोनल इनवायलेंस की वजह से हो सकता है, उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लास्ट क्या है, तो क्रोनिक अल्कोहल यूज कर रहा है लगातार लंबे समय से, जब क्या करेगा अल्कोहल यूज करेगा तो उसकी वजह से जो है ये देखने को मायोपैथी डेवलप करेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। आखिर जो ये जो डेवलप करेगा मायोपैथी जो होगा तो वो दिखेगा कैसे, पेशेंट को कैसे पहचाना जाएगा जो ये पेशेंट को जो है वो मायोपैथी हुआ है। तो अब जानेंगे इसमें। तो क्या कर रहा है, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस कर रहा है, ये लगातार जो है वो मसल्स क्या होगा, वीकनेस मतलब लगातार जो है मसल्स जो है वो कमजोर पड़ते जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो फैटिक, ये क्या होगा, फैटिक होगा। फैटिक करने का मतलब थकान, ये जो मसल्स जो है इससे ज्यादातर वर्क नहीं होगा, मतलब क्या, तो ये मसल से अगर कोई भी मूवमेंट करवाते हैं, कोई पार्टिकुलर मसल से जो भी मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस मूवमेंट को जब हम करवाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा देर तक उस मूवमेंट को नहीं कर पाएगा, मीन्स क्या, तो वो क्या है, तो थक जाएगा, मसल्स जो है वो फैटिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मसल्स पेन एंड क्रैम्प्स। और क्या होगा, तो मसल्स में जब क्या होगा, पेन और क्या होगा, क्रैम्प आएगा, तो वो सब स्टेज में हम क्या बोलेंगे, मायोपैथी जो है इस पेशेंट को क्या है, मसल्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, डिजॉर्डर है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मायोपैथी कर रहे हैं। कंप्लीट रूप से मायोपैथी का बहुत सारा टाइप्स होते होंगे, बहुत सारे जो डिजीज इसमें आते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मायोपैथी। मायोपैथी को एक शॉर्ट नोट्स के तरह हम समझेंगे, जानेंगे कि इसमें जो मायोपैथी जो है वो मतलब क्या होता है, आखिर मायोपैथी अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे उसको, तो डायरेक्ट बोलना है। मायो का मतलब होता है मसल्स और पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब मसल्स में अगर किसी प्रकार से अगर डिसफंक्शन होता है या मसल्स में किसी प्रकार से खराबी होता है, इंजर्ड होता है, या किसी भी प्रकार से उसमें क्या होगा, मतलब नॉर्मल मसल से क्या होगा, वो एबनॉर्मल की तरफ जाएगा, मतलब वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल को क्या बोलेंगे, मायोपैथी बोलेंगे। तो मायोपैथी बोलेंगे। तो अब जानेंगे मायोपैथी पहचानने की तरीका, जिसमें मैंने बताया क्या होगा, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस होगा, उसके बाद फैटिक होगा, उसके बाद मसल्स में पेन होगा और क्रैम्प्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, तो डिफिकल्टी होगा किसमें, तो क्लिम्बिंग, डिफिकल्टी होगा किसमें, तो क्लिम्बिंग। एंड क्या कर रहा है, स्टेयर्स लिफ्टिंग आर्म, ये कह रहा है जो डिफिकल्टी क्लिम्बिंग स्टेयर, मतलब क्या, सीढ़ी चढ़ने में क्या होगा, उसको परेशानी होगा। उसके बाद कह रहा है लिफ्टिंग आर्म, और क्या होगा, ये लिफ्टिंग आर्म, बाजू को जो है, ये आर्म जो है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में क्या होगा, बहुत सारा परेशानी होगा, तो इसी समय क्या होगा, डिफिकल्टी होंगे। अब कह रहा है इन सीवियर केस में, सीवियर केस में क्या होगा, तो देखा जाएगा डिफिकल्टी ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग और स्लोइंग। कह रहा है जो इसमें जो है सीवियर केस में क्या होगा, तो पेशेंट को क्या है, तो डिफिकल्टी होगा किसमें, सांस लेने में उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। उसके बाद क्या है, स्लोइंग, उसको क्या है, निगलने में भी कोई भी चीज जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी होगा। तो ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे मसल्स होते हैं, तो ब्रीथिंग में आता है, स्लोइंग आता है, तो ये सब जो है इस समय भी क्या होगा, परेशानी देखने को मिलेगा पेशेंट में। उसके बाद बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब निदान कैसे होगा, डायग्नोस्टिक करने का मतलब निदान, तो इसका जानेंगे निदान में क्या होगा, तो उसको क्या कराया जा सकता है, तो ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है उसका। उसके बाद ईएमजी, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो ये करवाया जा सकता है। उसके बाद उसका मसल्स बायोप्सी करवाया जा सकता है, मसल्स बायोप्सी। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग, उसके बाद उसका क्या कराया जा सकता है, जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये सब क्या है, निदान है, हम मतलब उसको कैसे हम जानेंगे, आखिर जो पेशेंट को तो यहाँ से साइन एंड सिम्टम्स से तो हम उसको जान गए, ये चीज़ है, लेकिन अब इसको अच्छे से जानने के लिए हमको जो है वो डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। तो डायग्नोस्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं वो सब लिखेंगे, जिसमें आता है ब्लड टेस्ट, आता है ईएमजी आता है, उसके बाद मसल्स बायोप्सी होता है, उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग होता है उसका, उसके बाद एमआरआई ऑफ मसल्स, मसल्स का क्या करवाया जा सकता है, तो एमआरआई करवाया जा सकता है। तो ये सब करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा टाइप्स के, तो ये क्या करेगा, ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो क्योंकि बीमारी है कोई भी, तो उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा, आखिर वो सही कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो टाइप्स के। टाइप्स में मैंने बताया जो टाइप्स ऑफ
मायोपैथी, तो मायोपैथी में कह रहा है इनहेरिटेड इन्फ्लामेटरी, टॉक्सिक और इंडोक्राइन और मेटाबॉलिज्म, तो ये सब में मतलब किस टाइप के है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसका जो है वो टाइप पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट। अब कह रहा है इम्यूनो सुप्रिएंटेंट, तो इम्यूनो सुप्रिएंटेंट जो है इससे ठीक किया जा सकता है फॉर इन्फ्लामेटरी टाइप्स, ये है किसके लिए, तो इन्फ्लामेटरी टाइप्स में क्या होगा, तो इम्यूनो क्या होगा सुप्रिएटेंट से क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हार्मोन एंड मेटाबॉलिक करेक्शन, उसको जो है वो हार्मोन और मेटाबॉलिक करेक्शन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे हार्मोन करने का मतलब यहाँ पे हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा था काउज में, कारण में, उसके बाद क्या है मेटाबॉलिक भी क्या था उसका, तो मेटाबॉलिक क्या था यहाँ पे कह रहा है ना मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन, तो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन के कारण भी तो ये सब दे करके उसको क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या दिखेगा, कॉम्प्लिकेशन करने का मतलब उसमें जटिलताएं करने का मतलब जो है अगर जो है ये सब है तो आगे क्या अब बढ़ सकता है, उस बीमारी का अगला स्टेज क्या आ सकता है। अभी तो मायोपैथी एक तरह से देखा जाए ये सब जब टेस्ट करवाएंगे तो नॉर्मल आया, अब जटिलताएं क्या देखा जा सकता है, तो परमानेंट मसल्स वीकनेस और एट्रोफी, इसमें क्या होगा, तो परमानेंट मसल्स वीकनेस और एट्रोफाई कर जाएगा। उसके बाद और क्या होगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्या होगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी उसका कर सकता है। यहाँ तक तो डिफिकल्टी हो रहा था, लेकिन वहाँ क्या कर सकता है, जटिल कॉम्प्लिकेशन में वो जो है मतलब पूरा लॉस ही हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। अब बात करते हैं सलोइंग डिफिकल्टीज, इसमें क्या होगा, निगलने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर वो भी कोई भी चीज लाइक वाटर ही क्यों ना हो, उसको निगलने में क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। उसका डिसएबिलिटी करने का मतलब उसमें विकलांगता करने का मतलब उस काम करने के लिए वो क्या हो जाएगा, तो फंक्शन लेस हो जाएगा, किसी भी काम करने के लिए वो क्या हो जाएगा, फंक्शन लेस। लाइक कैसे, रेस्पिरेटरी सांस लेने और छोड़ने में, उसका स्लोइंग कोई भी चीज निगलने में, तो ये सब जो है वो देखने को मिलता है मायोपैथी में। तो इसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो इसके लिए जो है वो होना नहीं चाहिए, लेकिन जो है मायोपैथी जो है मैंने जो है वो क्लियर करके बताया जो व्हाट इज मायोपैथी, आखिर मायोपैथी क्या होता है। तो मायोपैथी रिफर्स टू एनी डिजीज अफेक्टिंग मसल्स फाइबर लीडिंग टू मसल्स वीकनेस वास्टिंग एंड फैटिग विदाउट इन्वॉल्विंग द नर्व। ये जो कह रहा है जो मायोपैथी जो होता है वो किसी भी डिजीज के कारण अफेक्ट करता है मसल्स फाइबर को, जो मसल्स को क्या करता है, वीकनेस करता है, वास्टिंग में जाता है और फैटिग हो जाता है मसल्स किसके, तो बिना इन्वॉल्विंग द नर्व फाइबर डैमेज। इसमें कह रहा है बिना मतलब नर्व फाइबर डैमेज की ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसके वजह से जो है मसल्स कमजोर पड़ जाता है, मसल्स में का ताकत जो है वो कम जाता है, मतलब वीकनेस होता है, फैटिग होता है, वास्टिंग में जाता है मसल्स। उसका पैथोलॉजी में मैंने बात किया, मसल्स फाइबर आर डैमेज, मसल्स का जो है फाइबर डैमेज होगा, ना कि नर्व फाइबर डैमेज होगा। नर्व फाइबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ जो है वो मसल्स का फाइबर जो है वो डैमेज होगा। उसके बाद जिसके वजह क्या होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्फंक्शन होगा और जेनेटिक क्या होगा, तो डिफेक्ट्स होगा लीडिंग टू इम्पेयर्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रीजनरेशन। अब टाइप्स क्या है, तो टाइप्स में भी मैंने बता दिया, काउज एंड रिस्क फैक्टर बता दिया, उसका साइन एंड सिम्टम्स बता दिया, उसके बाद क्या बताया, तो डायग्नोसिस बता दिया, उसका ट्रीटमेंट बता दिया, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन फाइनली बता दिया। तो शॉर्ट में इतना ही, फिर लॉन्ग के लिए जो है इसको जो है एक्सप्लेन अच्छे से किस वीडियो में होगा तो वो बुक से करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में मैंने जो है ये मायोपैथी को इसमें बताया है।